आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में हमारा एक एपिसोड चल रहा है और आज इस एपिसोड के खुसूसी मेहमान हैं आली जनाब डॉक्टर कादरी साहब, जो KBN ख्वाजा बंदा नवाज इंजीनियरिंग कॉलेज में 23 साल खिदमत अंजाम दिए और इस वक्त KCT कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारा इस एक एपिसोड चल रहा है एक मुलाकात आपके साथ, उसमें सबसे पहले हम हमारी तरफ से और हमारे ग्रुप की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आपकी काफ़ी सारी खिदमत रही है, तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आपका तालीमी सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा घराना सादात का है और मेरे ख़ानदान में मैं वाहिद शख्स हूँ जो PhD किया हूँ। और मेरे वालिद साहब और मेरे वालदा, मेरे बहनों की ख्वाहिश थी कि जो है मैं UPSC या KPSC वगैरह में मैं हिस्सा लूँ और उसका एग्ज़ाम्स वगैरह लिखूँ और मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन वक्त जो है ऐसे करवट बदल गया कि हालात मुझे मजबूर करे कि जो है मैं 10th कन्नड़ा मीडियम से पढ़ लिया और PUC मैं गुलबर्गा शरीफ से करा, नेशनल कॉलेज से। और उसके बाद में मैं जो है बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मरहूम सजादा नशीन अलहाज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और फ़िलवक़्त के जो सजादे हैं अलहाज डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला का, जिन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में ना सिर्फ एडमिशन दिया बल्कि मेरी 3 साल की फ़ीस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की माफ़ की। और उन लोगों का एनकरेजमेंट था और ख्वाजा साहब के घराने का सपोर्ट था मेरे लिए। तो वो सपोर्ट और वो एनकरेजमेंट मेरे को BE के मुकाम तक पहुंचाया। मैं 1998 में मैं BE कंप्लीट करा KBN इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके बाद में मैं जो है एक करीब 4.5-5 साल तक मैं टीचिंग करता रहा। उसके बाद में मैं 2002 में मैं M.Tech प्रोडक्शन इंजीनियरिंग PDA से मैं एडमिशन लिया, जहाँ पे फिर मेरी ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के मेरे सजादे साहब क़िबला मेरा काफ़ी सारा जो है सपोर्ट किए, मुझे स्पॉन्सर किए कि मैं जो है नौकरी करते हुए मैं पार्ट टाइम M.Tech करूँ बोलिए। उसके बाद में जो है मेरा सफ़र वहीं नहीं रुका। फिर बाद में मेरे साथियों का, मेरे घराने का, मेरे अम्मा बाबा का, मेरे बहनों का, सबका इनकरेजमेंट था कि नहीं आप PhD करो। फिर बाद में मैं जो है ख्वाजा बंदा नवाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फ़िलवक़्त के जो चांसलर साहब है साहब क़िबला को मैं लेटर लिखा। साहब क़िबला जो है मेरे को PhD करने के लिए परमिशन दिए। तो उसके बाद में मैं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जो है मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, बेसिकली नैनो साइंस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप, उसमें मैं PhD करा। और PhD करने के बाद में मैं जो है VGST के लिए, विजन ग्रुप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके जो मेन जो रोल मॉडल हैं भारत रत्न डॉक्टर CNR राव साहब, उन्होंने मेरे को 2018-19 के लिए ARP अवार्ड दिया, जिसको जो है अवार्ड फॉर रिसर्च पब्लिकेशन बोला जाता। तो वो मैं अवार्ड लिया और वो अवार्ड जो है मुझे CNR राव साहब जो है दिए बेंगलुरु में। और मेरा कॉलेज था उस वक़्त जो है KBN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और सफ़र वहीं तक नहीं रुका। मैं 2021 मार्च की 31 तारीख तक मैं KBN इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा। कुछ वजूहात रहे जो मुझे जो है वहाँ से छोड़कर, ये भी माइनॉरिटी इदारा है, मैं यहाँ भी थोड़ी बहुत खिदमत अंजाम दूँ बल्कि मैं इधर आया। अब फ़िलवक़्त जो है मैं एज़ ए प्रिंसिपल यहाँ पे जो है मैडम साहिबा कनीस फ़ातिमा साहिबा, हमारे गुलबर्गा के नार के जो MLA मैडम हैं, जो मेरे कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, तो उनका एनकरेजमेंट और सपोर्ट मुझे इस कुर्सी पे फ़िलवक़्त जो है बिठाया हुआ है।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है इस इदारे को मैं आगे बढ़ाऊँ। और मैं गुलबर्गा के सिटीज़न से, लोगों से मैं ये वादा करता हूँ कि केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है क्वालिटी एजुकेशन फ़िलवक़्त हम दे रहे हैं। ये एक वाहिद ऐसा कॉलेज है फ़िलवक़्त वीटीयू एफिलिएटेड जो माइनॉरिटीज़ में सिर्फ एक ही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके अलावा जो है और एक कॉलेज है। उसके बाद ये हमारा एक ही कॉलेज है जो वीटीयू से एफिलिएटेड है गुलबर्गा सिटी के अंदर। और हमारे पास डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो रात और दिन अच्छी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ कौम के लिए बल्कि कौम और मिलत और सोसाइटी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आने वाला 2022-23 के लिए वैसे तो सीईटी की फ़ीस काफ़ी सारी है, तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, तो वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कंसेशनल फ़ीसस पे बच्चों को एडमिशन देने के लिए हमको बोले हैं। तो उसी तहत इस बार भी जो है हम लोग जो है मेरिटोरियस बच्चों को और जो गौर गरीब बच्चे हैं जो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जो फाइनेंशियल वजूहात की वजह से जो नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए जो है हम कम से कम तरीन फ़ीस में जो है हम जो है इंजीनियर बना के निकालेंगे यहाँ पे। और एजुकेशन हम जो है क्वालिटी एजुकेशन देंगे इंशाल्लाह। और गुलबर्गा के आवाम से जो है मेरी अदबन गुजारिश है, आप अपने बच्चों को, बच्चियों को बिला झिझक जो है यहाँ पे केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन दिला सकते हैं। और हमारे पास 4 ब्रांचेस है, एक सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। और ना सिर्फ यहाँ पे बच्चे इंजीनियर बन के निकलेंगे बल्कि बच्चों को जो है हम अच्छे कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स भी कराएंगे। और हमारे पास काफ़ी सारे इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते, तो जो है काफ़ी सारा जो है डेवलपमेंट चल रहा। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे माशरे, ना सिर्फ हमारे माशरे से बल्कि पूरी सोसाइटी से आप अपने गौर गरीब बच्चे बच्चियों को हमारे पास दाखिला दिला सकते हैं। सर ये बताइए कि एजुकेशन में मुस्लिम तबका कहा जाता है कि मुस्लिम तबका बिल्कुल पीछे है। 10th के बाद अक्सर बच्चे पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम पर लग जाते हैं। तो सर इसकी वजह क्या है? मुस्लिम तबके में तालीम को लेकर, तालीम की अहमियत क्यों नहीं समझा जा रहा है? इसका बेसिक जो है बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि थोड़े पेरेंट्स जो है उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि वो अपने बच्चों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और एक इसका प्रॉब्लम है कि गुर्बत। फैमिलीज़ ऐसे हैं कि वो रात और दिन मेहनत करके घर आने के बाद ही जो है उनको 2 टाइम की रोटी नसीब होती। तो ऐसे फैमिलीज़ में अगर बच्चा पढ़ना भी अगर चाह रहा है तो पेरेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और चंद जगह अम्मा बाबा जो है अच्छी इस्तिताअत रखते हैं, मगर वो बच्चों के ऊपर अपनी जो मसरूफियात की वजह से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और हो रहा ये है कि ये जो मोबाइल आ गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसमें हमारी कौम इतनी मलूस है कि बच्चे जो है रात में 3-3, 4-4 बजे तक पबजी वगैरह वगैरह के गेम्स खेल रहे हैं और काफ़ी सारा अपना कीमती वक्त उसमें गुजार दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो है माशरा, दुनिया किधर जा रही, क्या हो रहा फ़िलवक़्त, सिचुएशन कैसा है, फ्यूचर में हमारा क्या होगा, उसकी तरफ जो है बच्चे जो है बाखबर हैं, उनको कोई ख़बर नहीं है। लेकिन अम्मा बाबा भी जो है उतने ही जो है थोड़े बहुत जो है गफलत में जो है वक्त गुजार रहे हैं कि वो बच्चों को बोलने से जो है या तो वो हिचकिचा रहे हैं या नहीं तो उनके पास वक्त नहीं है। और रही बात ये है कि पढ़ाई का मामला, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली साउंड हो। अगर आप गौर गरीब भी अगर हैं तो आजकल इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, इतने सारे कॉलेजेस वगैरह हैं, हाई स्कूल्स हैं, जहाँ पे गरीब बच्चों को आप दाखिला दिला सकते, बच्चे फ्री में पढ़ के निकल जाते। अगर वो पढ़ के निकले, आइंदा चल के अगर ऑफिसर्स बने या केपीएससी में क्रैक करे या आईपीएस अगर हुए या जो भी है, अगर अच्छे पोजीशन पे अगर चले गए, एक बहुत बड़ी बात है कौम और मिलत के लिए, हमारी माशरे के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो है बच्चों को जो है जहाँ तक हो सके इससे दूर रखना, मोबाइल्स वगैरह से जहाँ तक हो सके बच्चों को अगर दूर रखने की कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि जो है ये माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए इस बार जो है वीटीयू में 16 गोल्ड मेडल एक बच्ची लेती है और थ्रू आउट जो है कर्नाटका में जो है एक बहुत बड़ा नाम हो गया बच्ची का, और वो हमारे माशरे से जो है बिलोंग करती। और ना सिर्फ वो, परसों गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का भी कॉन्वोकेशन है, उसमें भी हमारे कई सारे बच्चियाँ जो है काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स लिए। उसके अलावा पीजी लेवल पे डॉक्टर बसराज गादगे साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे वीटी रीजनल सेंटर गुलबर्गा में, हमारे लड़के लड़कियां इतने सारे गोल्ड मेडल्स लिए वहाँ पे। माशा नहीं पढ़ रहा ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे पेरेंट्स कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, जहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है।
और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि टीचर्स को भी जो है अपनी जिम्मेदारी समझना बेहद ज़रूरी है। अब हालत ऐसे हो गई, ये जो फिलोखत का जो एरा चल रहा है, इसको कन्नड़ा में आप बोलेंगे कलियुग। ये कली युगा जो है ये मजबूर कर दे रहा है कि या शेख अपना देख, यानी टीचर सिर्फ थोड़े ऐसे हैं, पूरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़े ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ अपने आप को सोच रहे हैं, वो कौम और मिल्लत के लिए बच्चों के खातिर नहीं सोच रहे। अगर टीचर अगर ये सोचेंगे कि ये बच्चे को अगर मैं पढ़ाया तो वो बच्चा पढ़ के अगर काबिल बन गया तो उसकी बदौलत, उसकी दुआओं की बदौलत मेरी आल औलाद भी जो है एक्सेल करेंगी, तरक्की करेंगी, सरफराज होंगी। बल्कि जब ये एहसास हमारे दिमागों में आ जाएगा, टीचरों के दिमागों में आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जो है हमारी कौम जो है ना आगे बढ़े और सात आसमान पे जा सकती है। तो बस इतना ही ये है कि थोड़ा बहुत जो है दूर रखाना और कोशिश ये करना है कि बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करे, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सुबह में क्या टाइम पे उठ रहे हैं, फजर को नमाज को लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो थोड़े बहुत चीज़ें हैं, उस पर अगर अम्मा बाबा ज़रा भी अगर जहन लगा के थोड़ा बहुत अगर काम कर लिए, यकीन जानिए माशरे में जो है आप मिराकल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सर कभी कभी कॉलेज में शरारती बच्चे जिसे कहा जाता है, वो इस बहाने से आते हैं कि माँ बाप के दबाव से, कि ज़िद के माँ बाप की वजह से कि ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा है, तुम पढ़ कर दिखाओ। ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के लिए जब बच्चे आते हैं तो ऐसे बच्चे शरारती होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं? तो जनरली हम ऐसे बच्चे हमारे से भी जो है बदसलूकी करने की कोशिश किया करते हैं। हम प्यार और मोहब्बत से उनको बुला के समझाते, काउंसलिंग भी किया करते हैं हम, और मैं ख़ुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मैं उनका बैकग्राउंड जानता हूँ और थोड़े बहुत बच्चों से जिनके साथ उनका उठना बैठना है, वो बच्चों को बुला के मैं उनका बैकग्राउंड क्या है पूछता हूँ, किसके साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, एरिया क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। वो बेसिस पे काउंसलिंग करके बच्चों को बुला के उनको जो है समझाने की हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि यहाँ यहाँ जो है इसके जो है प्रॉब्लम्स हैं, आप थोड़ा बहुत अपने लेवल पे भी घरों में बोले तो बेहतर रहता। बल्कि अगर पेरेंट्स अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइट कर रहे हैं, हम अगर बोल रहे हैं, एक बार अगर ट्रिक हो गया दिमाग में तो यकीन जानिए उन्हें आगे निकल जाता। और थोड़े ऐसे भी रहते हैं, आप समझाने करने के बाद में भी जो है वो नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे बच्चों को आप ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो ना वो इधर का होता ना उधर का होता। तो उनको उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उधर आप उनको अगर तवज्जो करा दिए तो जाहिर बात है तो वो ऑलरेडी जो है वो उधर उनका दिमाग रहता, वो जो है तरक्की कर लेते। सर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपका कॉलेज में गुजरा है, तो सर ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी दिखी है? मतलब लड़के ज़्यादा या लड़कियाँ? पढ़ने में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी दिखी है आपको? तो देखिए ये क्या बोलते हैं आप, ये सदियों से चलता आ रहा और मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ। हम लोग जब 10th तक थे तब लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, लड़कियाँ बड़ा कम पढ़ा करते थे। लेकिन अब उल्टा है, ये माशरे में फ़िलौक़त जो है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं और लड़के जो है बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। तो मैं बोला थोड़ी देर पहले आपको कि इसकी मेन जड़ और फितना मोबाइल से। इससे अगर बच्चे दूर हो गए, थोड़ा भी हट के भी अगर कंसंट्रेट कर लिए तो जाहिर बात है इंशाल्लाह जो है कारवां बन जाता। फ़िलौक़त जो है बच्चियाँ हमारे बड़ा प्यारा अंदाज में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और नेक बच्चियाँ बहुत हैं और अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं। और मैं अम्मा बाबा से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि आप सिर्फ BE करा देते, उसके बाद में उन लोगों को जो है नौकरियाँ वगैरह करने से अपना जो है रुका देते। ये सोचते कि जो है जितना जल्दी हो सके बच्ची की शादी अगर हो गई तो मैं मेरी जिम्मेदारी से फारिग हो जाता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा बोले तो टैलेंटेड बच्चियाँ जो है अपना जो टैलेंट है वो बाहर नहीं कर सक रहे हैं। तो अम्मा बाबा से हमारी गुजारिश है कि जो बच्चियाँ नौकरी वगैरह कर सकते उनको जो है एनकरेज करके, आजकल के हालात ऐसे हैं थाली एक हाथ से नहीं बचती, नौकरियां कराना, आगे बढ़ाना, हिजाब में रहना, उसमें क्या है बोलिए, बिना हिजाब के तो सवाल ही नहीं पता होता। आप अपने मज़हब को मानिए, हिजाब वगैरह की पाबंदी से आप जो है फॉलो करिए और अपने सेफ्टी पॉइंट जो भी लेना है सेफ्टी करते हुए आप नौकरी वगैरह करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बच्ची को देख के 10 खानदान जो है सुधर जाते। सर अक्सर देखा गया है और जब से सरकार आई है तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कोई होटल में काम कर रहा है तो कोई तरकारी बेच रहा है। अब लोगों के जहन में बैठ गया है कि नौजवान पढ़ने के बाद मुझे काम ही करना है। तो किस तरीके से आप इस बात की मतलब किस तरीके से इस बात को उन नौजवानों को समझाएंगे कि पढ़ने के बाद भी एक मुकाम मिल सकता है? अब वो नौजवानों के जहन में ये बैठ गया है कि पढ़ने के बाद भी मुझे काम ही करना है। तो ऐसे कई मर्तबा और कई लोग एजुकेटेड होने के बाद भी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं।
ये जो प्रॉब्लम है ये ना सिर्फ कर्नाटका या गुलबर्गा को लेकर सीमित है, बल्कि ये थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है फिलौकत जो है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जॉब्स का बहुत बड़ा मसला चल रहा। ये ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा। मगर मैं ये ही बोल सकता हूँ, पढ़ाई एक ऐसी वेपन है, ऐसी चीज़ है, पढ़ने से आदमी नौकरी लगो या ना लगो वो सेकेंडरी चीज़, लेकिन आदमी की जो क्वालिटीज़ हैं, आदमी के आदत एतबार जो हैं, वो अपने आप जो है उसको एक छोटे मकाम से बड़े मकाम पे लेके जाते हैं। और स्पेशली इंजीनियरिंग साइड आजकल का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, हमारी AICTE बोल रही, हमारा VTO बोल रहा कि इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स। जब तक स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली साउंड नहीं रहेंगे तो आपको नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किताबी नॉलेज अलग है। इंडस्ट्री में आप जाने के बाद में आपको वहाँ पे मशीन्स के साथ, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ खेलना पड़ता, काम करना पड़ता। आप टेक्स्ट बुक का नॉलेज सीधा डायरेक्ट लेके जाके आप काम करेंगे, वो बनने वाला नहीं है, वो दौर चला गया। तो लिहाजा ये जो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो है ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा यानी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहा। मगर पढ़ाई खाली नहीं जाती, काबिल लोगों के लिए अभी भी जो है अच्छे खासे नौकरियां हैं और अच्छे खासे गवर्नमेंट के भी ओपनिंग्स हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, रात और दिन इधर उधर कट्टों पे बैठ के मोबाइलों में इसमें उसमें जो वक्त गुजार देंगे, तो अब जाहिर बात है फिर अब सोने वाले को तो कोई जगा नहीं सकता। अगर आप अपने आप को जो है साहिब समझ के अगर समझदारी से जो है काम लेंगे, आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप जो है एक कमिट करेंगे कि जो है मेरे को इस मुकाम पे पहुंचना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि जो है कोई भी जो है पीछे रह सकता। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कमिटमेंट के हिसाब से अगर आप वर्क करेंगे तो जाहिर बात है, कर मेहनत तो खाने मत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपको बराबर जो है मदद पहुंचाते और आप आगे बढ़ सकते। सर ये जानना चाहेंगे, तो काफ़ी सारी खिदमत के हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह KBNE इंजीनियरिंग कॉलेज और KSD कॉलेज में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके शागिर्द कहाँ कहाँ हैं? मेरे शागिर्द मुझे लगता कम से कम जो है 50-60 कंट्रीज़ में होना चाहिए, और काफ़ी सारे बच्चे जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जर्मनी में है, अमेरिका में है, फ़िनलैंड में है, UK में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो लगभग क्योंकि ख्वाजा साहब का इदारा एक ऐसा इदारा है, वो एक एजुकेशन का हब है। अब फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो वो एजुकेशन के हब से ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों इंजीनियर्स बने, लाखों बच्चे जो है बड़े बड़े पोजीशनों पे है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट एंड कम्युनिटी। उसी अंदाज में जो है ये इदारा छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ के भी बच्चे आपको काफ़ी सारे कंट्रीज़ में मिलेंगे आपको। तो यानी कोशिश चल रही, मेहनत है। और एक 23 साल में KBN कॉलेज के लिए जो है मैं अपनी खिदमत अंजाम दिया हूँ, और पिछले एक 13-14 महीने से जो है मैं यहाँ पे प्रिंसिपल के ओहदे पे बैठा हुआ हूँ KCT इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ भी हैं, वो कोशिश चल रही। और जहाँ कहीं भी आदमी सीधा होता, और इंग्लिश में कहावत है मोर स्ट्रांग मोर एनिमीज़, आप सीधी बात करेंगे, आप काम करो बोलेंगे, तो आपको रेजिस्टेंस आता, प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते। वो सारे चीज़ें लेके हम भी कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिशों का नतीजा है शुरू से मैं ज़रा टाइट रहा हूँ। ये सारी मेरी यूनिवर्सिटी जानती, मेरे सारे उठने बैठने वाले जानते। तो जब तक बच्चे 4 साल यहाँ रहते, हो सकता थोड़े बहुत मुझे पसंद करते हो, मेजॉरिटी मुझे गालियाँ देते हो, लेकिन जब वो डिग्री कंप्लीट करके जाते हैं, आप यकीन करो या ना जानो, ना यकीन करो, वर्ल्ड के कोने कोने से मेरे को टेलीफोन्स आते कि साहब आपका टाइट करना, आप जो हमारे को जो है हिदायतें वगैरह देते थे, आप जो मेहनत करा के हमको पढ़ाते थे, उसका नतीजा है आज हम जो है अच्छे पोजीशनों पे हैं। आप बोलिए हमारे तरह से आपको क्या गिफ्ट चाहिए, वो चाहिए। एक काबिल टीचर के लिए कोई एक शागिर्द अगर अच्छे मुकाम पे जाके अगर याद करके टेलीफोन कर रहा, उससे बड़ा गिफ्ट मेरी नज़र में दुनिया में कौन सा भी नहीं है। मैं एक टीचर होने के नाते ये बोल रहा हूँ। तो मेरे शागिर्दा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि ये 25वां साल मेरी सर्विस का है। तो कारवां चलता रहा, अल्लाह ताला जब तक मेरे से खिदमत लेंगा, इंशाअल्लाह जो है सोसाइटी के लिए, कौम और मिलत के लिए ज़रूर जो है हम और आगे बढ़ के काम करेंगे इंशाअल्लाह। सर आखिरी में वो नौजवान जो 10th के बाद कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उन लोगों के लिए और उन माँ बाप के लिए जो 10th के बाद बच्चों को तालीम की अहमियत देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही बोलूँगा पेरेंट्स को कि 10th के बाद अगर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उन्हें क्या पढ़ना चाह रहे हैं उनका इंटरेस्ट देख के आप पढ़ाना।
नहीं, अगर आप मजबूर हैं, आप नौकरी उनको कराना चाह रहे हैं, सिर्फ 10th पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप जो है, जैसा कि अब हमारे KCT इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसा कि मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास वेल्डिंग सेक्शन है। आप वेल्डर बनने के लिए कौन से भी एक जो है वेल्डिंग शॉप पे जाके महीनों सालों तक काम करें तो आपको उतना स्किलनेस नहीं आता जितना हमारे टीचर्स और हमारे इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे बच्चों को जो है 3-4 महीने में जो है ट्रेन करते। और उसके अलावा हमारे पास लेथ मशीन्स हैं, तो लेथ मशीन्स पे भी बच्चे जो है टर्नर बन सकते, फिटर बन सकते, जो भी है। फिटिंग सेक्शन भी है हमारे पास, तो और कंप्यूटर सेक्शन है हमारे पास, कंप्यूटर के कोर्सेस वगैरह भी हम कराते। तो ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट्स जो हैं या छोड़ दिए हैं या छोड़ना चाह रहे हैं, अगर ऐसे कोई हैं तो हम इनको जो है मिनिमम से मिनिमम खाली जो है 150 रुपये का एक एडमिशन की फ़ीस पे वो हम इनको गवर्नमेंट के थोड़े बहुत स्कीम्स हैं उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट हमको बोली है और हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब बोले और ऑनरेबल जो है हमारे चेयरमैन कनीस फातिमा मैडम साहिबा बोले हैं कि जो है गौर गरीब बच्चों के लिए आप लोगों को मेहनत करना है, उन लोगों को आप पढ़ाओ बोल के। उसी तहत हम लोग भी जो है कोशिश कर रहे हैं और मैं मीटिंग भी लिया हूँ, मेरे पूरे टीचर्स को जो मैं बोला भी हूँ कि ऐसे जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स हम कराएंगे, कॉलेज की तरफ से हम सर्टिफिकेट्स देंगे, सो दैट जो है यहाँ से निकलने के बाद में वो लोग 2-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं जो है उनको एक कमाने का जरिया बने। तो वो डायरेक्शन में हम लोग भी जो है इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोशिशें कभी आपके नाकाम नहीं होते। काफ़ी सारी मालूमात तालीम को लेकर डॉक्टर कादरी सर साहब ने बताया है, तो सर का हम अपने तरफ से और हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी सारी मालूमात वॉइस ऑफ गुलबर्गा को उन्होंने दी है। सर आपका हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नईम साहब, मैं इस काबिल तो नहीं था लेकिन आप मुझे उस काबिल समझे और मेरा आप इतना बड़ा इंटरव्यू लिए। टू बी फ्रैंक, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ क्योंकि मैं मामूली सा एक छोटा सा ज़मीन पर रहने वाला एक छोटा सा टीचर हूँ। मैं भी जो है आपकी जो टीम है वॉइस ऑफ गुलबर्गा, स्पेशली आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे बड़े अज़ीज़ मिनहाज को और हकीम पाशा हैं, मेरे असातिज़ा जो मेरे टीचर्स हैं और मेरे जो भी चाहने वाले हैं, उन सब का मैं भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।